अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने एक अहम क्लास जो आप सभी साथियों के लिए होगा बहुत ही ख़ास। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साथियों जनरल नॉलेज, तारुफ़ बिहार, रियासती निशान, जोग्राफिया बिहार, आबपाशी बिहार। बिहार के रियासत बिहार के मुख्तसर तारुफ़ आज हम करने की कोशिश करेंगे बिहार राज्य के बारे में। सभी साथी से मेरा दिली दरख्वास्त है कि जुड़ें, क्लास करें, फीडबैक दें और क्या ज़रूरत है आपको, कौन से सिलेबस में आपकी कमज़ोरी है वो बताएं, ताकि इस तरह के क्लास आपके सामने लाया जा सके। साथियों, अगर आप में से कोई नए हैं तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। और साथियों, आपको अगर लाइव टेस्ट देना है, ऑफलाइन टेस्ट देना है, OMR शीट पे टेस्ट देना है तो साथियों ये नंबर बहुत ही ख़ास है, क्योंकि 15 नवंबर से हम OMR शीट पे टेस्ट लेने वाले हैं। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये नंबर ख़ास है, जुड़ सकते हैं। आइए साथियों शुरू करते हैं। रियासत बिहार का मुख्तसर तारुफ़ करेंगे। मुख्तसर तारुफ़ में साथियों इख्तियारी नाम, रियासत बिहार का इख्तियारी नाम क्या है? बिहार है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह रियासत बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। कहाँ है? पटना है, राजधानी पटना है साथियों। इसी तरह बिहार का जो क़याम अमल में आया वो है 11 अप्रैल 1912 को बिहार का क़याम हुआ है। बिहार बंगाल की जुदाई हुई, बिहार अलग बंगाल अलग, तो बिहार का क़याम हुआ 11 अप्रैल 1912 को। इसी तरह साथियों यौम बिहार क्या है? यौम बिहार कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को यौम बिहार मनाया जाता है, बिहार दिवस जिसे कहते हैं। इसी तरह साथियों सवाल बनकर के आता है कि बिहार बंगाल की जुदाई कब हुई थी? तो बिहार से बंगाल की जुदाई या बंगाल से बिहार की जुदाई जो आप लिख लीजिएगा वो है 11 अप्रैल 1912। यही वो तारीख़ है जो बिहार के क़याम में लिखा जाता है कि बिहार के क़याम का कब अमल में आया। तो आप क़याम बिहार भी आप लिखेंगे 11 अप्रैल 1912 और बिहार बंगाल की जुदाई भी यही लिखेंगे। इसी तरह साथियों सवाल बन के आएगा बिहार उड़ीसा की जुदाई। क्या? बिहार उड़ीसा की जुदाई ये है साथियों 11 अप्रैल 1936। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यानी कि 1912 को बिहार बंगाल की जुदाई, 1936 को बिहार उड़ीसा की जुदाई। अगला सवाल बन के आपके सामने आएगा साथियों कि बिहार झारखंड की जुदाई। तो 15 अप्रैल सन 2000, ये 200 लिखा गया है, सन 2000 याद रखिएगा। सन 2000 में 15 अप्रैल को देखिए बिहार बंगाल की जुदाई 11 अप्रैल है, बिहार उड़ीसा की जुदाई 11 अप्रैल है, लेकिन झारखंड की बारी आती है तो फिर 15 अप्रैल हो जाता है। इनको याद रखिएगा। रियासती निशान, बिहार की रियासती निशान जो है वो बोध वृक्ष है। क्या है? बोध वृक्ष है। इसी तरह साथियों रियासत बिहार की रियासती मवेशी क्या है? रियासती मवेशी, सरकारी मवेशी कह सकते हैं, तो वो बैल है। क्या है? बैल है। इसी तरह रियासती चिड़िया की बात आ जाए, रियासत बिहार की रियासती चिड़िया की बात करें तो फिर गौरैया का नाम आएगा। ठीक है। इसी तरह साथियों यहाँ पे अगर आपसे हम बात करें कि रियासती पौधे, रियासत बिहार में रियासती पौधे कौन सा है? तो जवाब होगा पीपल। क्या जवाब होगा? पीपल। साथियों ये सभी क्लास आप सभी के लिए ख़ास है। रियासती मछली के बारे में पूछा जाए, देशी मंगूर, मांगूर याद रखिएगा, देशी मांगूर ये रियासती मछली है बिहार रियासत के। इसी तरह साथियों रियासती खेल के बारे में अगर सवाल आए, बिहार रियासत के रियासती खेल क्या है? तो कबड्डी याद रखिएगा। इसी तरह साथियों अगला सवाल है रियासती ज़बान, यानी बिहार राज्य के राज्य ज़बान, राज्य भाषा अगर पूछा जाए आपसे तो फर्स्ट लेवल में हिंदी है, सेकंड में उर्दू है, थर्ड में मैथिली है। ठीक है। अब अगर आपके ऑप्शन में थर्ड लैंग्वेज में अगर मैथिली ना दे करके भोजपुरी आ जाए, पीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके आ जाए कि आपके
जो ऑप्शन के अंदर में मैथिली ना होकर के भोजपुरी आए, बाकी अदर कोई भी आ जाए, लेकिन तीसरी ज़बान के बारे में पूछा जाए मैथिली छोड़ करके भोजपुरी, तो आप भोजपुरी दे सकते हैं अगर मैथिली ना हो तो। अब साथियों यहाँ देखिएगा, उर्दू दूसरी रियासती ज़बान कब बनी है? अगर ये सवाल बन करके आए, जवाब होगा 1984 में उर्दू बिहार राज्य में राज्य भाषा बनी थी, दूसरी ज़बान रियासती ज़बान उर्दू बनी थी। इसी तरह साथियों, अगर रियासती गीत पूछा जाए, क्या पूछा जाए? बिहार राज्य की रियासती गीत कौन सी है? ठीक है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ये है मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन विहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। याद रखिएगा, ये बिहार राज्य की रियासती गीत है, राज्य गीत है। इसी तरह साथियों, अगर पूछा जाए रियासती प्रार्थना, क्या पूछा जाए? रियासती प्रार्थना अगर आपसे पूछा जाए तो फिर जवाब होगा, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। ठीक है, ये असल में लिखने का तरीका ये है, किरणें, ये इस तरह से लिखा जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ये आप याद रखिएगा साथियों। आगे आपके सामने है एक सवाल, और ये सभी याद रखिएगा, बिहार में बिहार का कुल रकबा कितने मुरब्बा किलोमीटर है? अगर सवाल बन के आता है बिहार का कुल रकबा कितने मुरब्बा किलोमीटर है, तो 94,164 मुरब्बा किलोमीटर बिहार का कुल रकबा है साथियों। सवाल बन करके आएगा आपके सामने, मुल्क में बिहार का मकाम क्या है? मुल्क में बिहार का मकाम क्या है? तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बिहार का 13वां मकाम है। कौन सा मकाम है? 13वां मकाम है। इसी तरह साथियों, अगर आपसे सवाल आ जाए बिहार का कुल शहरी रकबा कितने मुरब्बा किलोमीटर है, सवाल, तो उसका जवाब आपको देना है ये 1095.49 मुरब्बा किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, 1095 पॉइंट, असल ये पॉइंट हमने में कॉमा लगा दिया, या पॉइंट लगाना आप लोगों को, .49, इसको याद रखिएगा। ये आप सभी साथी को याद होना चाहिए। यानी ये हो जाएगा आप सभी के लिए 10,000, 1,00,000 और 9,549 मुरब्बा किलोमीटर कुल शहरी रकबा का। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं साथियों। यहाँ जो है बिहार का कुल देही, यानी कि गांव के, देही मतलब गांव का, तो बिहार का कुल देही रकबा मुरब्बा किलोमीटर आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा 52,257.51 मुरब्बा किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा आप सभी साथियों को, इतना याद रखिएगा, 92,25,771, या यूँ याद रखिए इसको 92,257.51, इस तरह से याद रखिएगा। आप डिजिट याद रखें, आपको याद हो जाएगा मुरब्बा किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल साथियों यहाँ आपके सामने है, वो यूं है कि रकबे के लिहाज से, बस ये आपके लिए याद करने के लिए दिए हैं, इसका रात 9 बजे वाली क्लास में जुड़ जाइएगा, जो सवाल आपका बेहतर रहेगा जवाब मिल जाएगा। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला अगर पूछा जाए तो मगरिबी चंपारण है। कौन है? मगरिबी चंपारण। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला मगरिबी चंपारण है, जिसके हैं 5,228 किलोमीटर। कितने? 5,228 किलोमीटर। इसी तरह साथियों यहाँ रकबे के लिहाज से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो शिवहर, याद रखिएगा, शिवहर सबसे छोटा ज़िला है और ये है 443 मुरब्बा किलोमीटर साथियों। इसी तरह अगर आपसे सवाल बन करके आए कि समंदर की सतह से औसतन ऊंचाई बिहार राज्य की कितनी है, तो 173 फीट ऊंचाई है समुंदर की सतह से बिहार राज्य, रियासत बिहार। सवाल बनकर के साथियों आपके सामने आ सकता है कि समंदर के साहिल से बिहार की कितनी दूरी है? समुंदरी साहिल से बिहार की दूरी है वो 200 किलोमीटर है, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये समुंदर से मुराद वो समुंदर है जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से। अब साथियों यहाँ आपको बताना है आबो हवा मानसूनी यानी सैलाब मुतासिरा इलाका
कि रकबा, कितने रकबा बताना आपको, कितना बड़ा इलाका है जो सैलाब से मुतासरा हो जाती है, आबो हवा मानसूनी वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये है 68.80 यानी कि 68,80,000 हेक्टेयर। आप याद रखिएगा, ये याद हो जाना चाहिए। इतने जो है मुतासरा इलाका है बिहार के अंदर में। आपको जवाब देना पड़ेगा। सवाल पूछा जाएगा कि बिहार में औसतन बारिश कितनी होती है। बिहार में औसतन बारिश जो है वो 1205 मिलीमीटर बारिश होती है, औसतन दरमियानी। ठीक है, आइए बरसात के औसतन दिन पूछे जा रहे हैं, यानी कि बरसात के औसतन दिन। अब देखिएगा 365 में बिहार के औसतन दिन कितना है, 52.5 यानी कि 52.5 दिन। इतने दिन आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है साथियों। अब आपके साथ एक सवाल आएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश वाला ज़िला कौन सा है बिहार के अंदर में। ये आपको याद भी होगा, किशनगंज। ठीक है, ये मैंने आज आपको एक रिवीजन के तौर पे मैं ये क्लास आपके सामने कर रहा हूँ। इसका जो है कि ऑब्जेक्टिव यानी कि यूँ कह लीजिए मारूदी सवालात आज रात के 9 बजे कराया जाएगा। उस क्लास में शामिल होकर के आप अपनी याद दहानी मुकम्मल कर सकते हैं कि आपको कितना याद है और कितना याद नहीं है। जिसको याद नहीं है वो रिपीट कर लें। सबसे कम बारिश वाला अगर ज़िला पूछा जाए तो आपको औरंगाबाद याद रखना है। सबसे कम बारिश वाला ज़िला बिहार राज्य में औरंगाबाद है। इसी तरह अगर सबसे गर्म ज़िला पूछा जाए तो गया आपको बताना है। सबसे सर्द ज़िला पूछा जाए तो भी आपको गया बताना है। इसी तरह साथियों, कुल जंगलाती इलाका, बिहार राज्य में कुल जंगलाती इलाका कितने हैं या कितने मुरब्बा किलोमीटर हैं, तो याद रखिएगा 7.299 मुरब्बा किलोमीटर है। याद रहेगा 7.299 मुरब्बा किलोमीटर याद रखिएगा साथियों। यह जंगलाती इलाका है बिहार के अंदर में। सबसे ज़्यादा जंगलाती इलाका वाला ज़िला, सबसे ज़्यादा जंगल वाला ज़िला आप बताइए मुझे। तो कैमूर को याद रखिएगा। कैमूर बिहार की वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है। साथियों, सबसे कम जंगलाती वाला इलाका यानी बिहार राज्य की वो ज़िला, वो डिस्ट्रिक्ट आप बताइए जहाँ सबसे कम जंगल पाए जाते हों। तो जहानाबाद, जहाँ सबसे कम जंगल पाए जाते हैं। इसी तरह साथियों सवाल आता है कि बिहार में आबपाशी का अहम वसीला क्या है। बिहार में आबपाशी का सबसे अहम वसीला क्या है, तो नहर है। ठीक है, आबपाशी का यानी कि खेतों में पानी देने का। ठीक है, तो इसका जो वसीला है, जो ज़रिया है, जो स्रोत है, वो नहर है। ये आपको याद रखना है। अब सवाल बन के आता है कि बोरिंग के ज़रिए आबपाशी बिहार में कितनी फ़ीसद होती है। बोरिंग के ज़रिए से, सरकारी बोरिंग के ज़रिए से। ठीक है, तो ये है 55.35%। याद रखना है 55.35% याद रखिएगा। इतना जो है कि बोरिंग के ज़रिए से आबपाशी बिहार में होती है। सबसे ज़्यादा आबपाशी वाला अगर ज़िला पूछा जाए, यानी बिहार राज्य में एक ऐसा ज़िला बताइए जहां सबसे ज़्यादा आबपाशी होती है, खेतों में पानी लगता है, खेतों में पानी दिया जाता है, तो जमुई ज़िला को याद रखिएगा। 16% यहाँ पे आबपाशी होती है। ठीक है, अब यहाँ आपको देखना तो सिंचाई याद रख लीजिएगा। सिंचाई अगर आपको याद है तो नहर के ज़रिया आबपाशी कितनी फीसद, या नेहरू लिखा गया देखिए, तो नहर के ज़रिया आबपाशी की कितनी फीसदी है आपको बताना है बिहार राज्य में। तो साथियों 23.77%। कितना ये 23,370 भी कह सकते हैं, लेकिन ये 23.77% याद रखिएगा। ये क्या है, बिहार के आबपाशी की फीसदी हमने आपको बताया है। यहाँ साथियों 2377 के बाद अगर हम आगे चलेंगे तो होगा यहाँ सवाल को, बिहार राज्य का सबसे पहला आबपाशी प्रोजेक्ट क्या है आपको ये बताना है। यानी बिहार का सबसे पहला आबपाशी प्रोजेक्ट क्या है, तो ये सोन प्रोजेक्ट है। क्या है, सोन प्रोजेक्ट जो है ये बिहार का सबसे पहला आबपाशी सिंचाई प्रोजेक्ट
ठीक है, याद रहेगा। तो सिंचाई प्रोजेक्ट क्या है? सबसे पहला ये सोन प्रोजेक्ट है। और ये आखिरी सवाल आप सभी के लिए कि बिहार का सबसे बड़ा आबासी प्रोजेक्ट, देखिए एक है सबसे पहला में जो है कि दोस्तों वो आएगा जो अभी आपने पढ़ा है। एक बार फिर दिखा देता हूँ, देखिएगा ये है सबसे पहला, ठीक है। वहाँ है आने वाला सवाल जो भी आएगा वह सबसे बड़ा। तो सबसे पहला आबासी प्रोजेक्ट क्या है? सोन प्रोजेक्ट। लेकिन अगर सबसे बड़ा कहा जाए तो फिर गंडक प्रोजेक्ट, याद रखिएगा साथियों, क्या है? गंडक प्रोजेक्ट। तो साथियों ये एक रिवीजन क्लास था आप सभी के लिए, चूँकि ये बिहार का मुख्तसर तारुफ था, मुख्तसर क्लास, मुख्तसर चीज़ें आपके लिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और आपने पढ़ा भी है और आपको याद भी था, और ये तकरीबन 99% आपको याद था। मैं चूँकि टेस्ट लेने वाला हूँ और ये OMR शीट पे टेस्ट लेना है आप लोगों को, और ये 15 नवंबर से शुरू होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ एक बार आपके सामने मैं इन चीज़ों को लाकर रख दूँ, जिनकी कमज़ोरी है वो मुकम्मल कर ले, रिपीट कर ले, रिवीज़न कर ले। और आज रात में 9 बजे ज़रूर जुड़िएगा साथियों, क्योंकि आज रात में 9 बजे जुड़ने से आपको जो है कि GK का बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है बिहार के मुताल्लिक। और याद रखिएगा कल के बाद नए काबीना तैयार होगा, नई हुकूमती दौर शुरू होगी इंशाअल्लाह। तो फिर उसका बहुत जल्द हम उसके जो है कि लेटेस्ट अपडेट आपके सामने पेश कर देंगे। दीजिएगा साथियों हमें इजाज़त। सभी साथी से दरख्वास्त है, अगर आप लोग OMR शीट पे टेस्ट देना चाहते हैं और अगर आप सभी साथी चाहते हैं कि 15 नवंबर तक हम जो है कि तैयारी करके OMR शीट पे टेस्ट दे दें, तो ये नंबर आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास होगा। जल्दी से रब्ता कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। दीजिए साथियों हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।